मैम किसी माइका लाल में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ना हिजाब पहनती हूँ, ना बुर्का पहनती हूँ, ना निकाब पहनती हूँ। मैं जो भी पहनती हूँ, नीतीश बाबू की तरह अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं सही बोल रही हूँ, आकाश और अंबर नीचे ला देती। और आप भी उन महिलाओं में से हैं जो यही कृत्य करती। जो उन्होंने किया है वो किसी कीमत पर जायज नहीं है। और कब तक आप इस बात से पीछे हटेंगी कि नहीं, नीयत वैसी नहीं थी। शोभा देता है क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से करना? रूबिका जी, मैं बात प्रारंभ करना चाहूंगी माननीय नीतीश कुमार जी से, जिनकी विरासत ऐसी नहीं रही है कि उन्होंने अपने जीवन में महिलाओं का कभी अपमान किया हो। इसलिए बात नियत पर आकर टिकती है कि ऐसा करने में उनकी नियत कैसी रही होगी। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि नीतीश जी की ना तो नीति में खोट हो सकती है, ना तो उनके नियत पर कोई शक कर सकता है। और जो हमारी बहन नुसरत जी आयुष डॉक्टर का सर्टिफिकेट वहां पर लेने के लिए आई, तो एक प्रोफेशनल डेकोरम भी कुछ होता है। हाँ, हो सकता है कई दक्षिण में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर लोग कोई ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ एक तौलिया ढककर जाते हैं और पुराने सभी वस्त्र वो त्याग करके जाते हैं। तो क्या वही वस्त्र पहनकर वो अपने विद्यालय, अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं? नहीं। लेकिन बात यदि सम्मान की होती है, उठ रही है, और बात यदि धार्मिक चश्मे से देखने की होगी, तो मैं इस बात को बिल्कुल भी दावे के साथ कहती हूं कि ना तो इसको राजनीतिक टूल दिया जाना चाहिए, ना तो इसको धार्मिक एंगल से देखना चाहिए। क्योंकि कुरान में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, कुरान की आयत 33-59 में, कि जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अपना सर ढकने की इजाजत है ताकि वो महफूज रह सकें। लेकिन उसमें भी उनको अपने चेहरे और एक सेकंड, अपने हाथों होल्ड ऑन खुले रखने की आजादी मैं ना होती है। राजनीतिक लिहाज से बहस कर रही हूं और ना ही रिलीजियस लिहाज से बहस कर रही हूं, ठीक है? वो अगर मुझे करनी होती तो मैं आपसे नहीं कर रही होती, आप समझिए। मुझे करना होता तो फिर वो मैं किसी इस्लामिक स्कॉलर से करती। मैं यहां पर एक औरत के, आप समझिए, सम्मान की बात कर रही हूं। आपने अभी कोई निकाब नहीं पहना हुआ है, आप एक महिला हैं। कोई पुरुष आपकी तरफ अगर ऐसे बड़े आपका मफलर भी छूने के लिए, तो आपको आपत्ति होनी चाहिए। वो कहीं माइका लाल होगा, किसी का होगा, लेकिन आपको आपत्ति होनी चाहिए। आप एक महिला के तौर पे स्टैंड टुडे विद ऑल दी वुमेन मैम, प्लीज। बाकी सारी लड़ाइयां बाद में हो जाएंगी। रूबिका जी, आप इस बात को मानिए। मैं कह रही हूं, नियत के पीछे मत छिपिए। जो नीतीश बाबू ने किया है वो शर्मनाक है, था और रहेगा, पीरियड। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। रूबिका जी, जब बात माननीय मुख्यमंत्री जी के नियत पर आती है तो अशोक गहलोत जी पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अरे ले आइए आप अशोक गहलोत पर। मैं सुनिए, मैं अशोक गहलोत नहीं सुनिए, प्रीति जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अभी शामली में मेरी बात सुनिए। मैं खुद सुनिए, मैं एक मुसलमान भी हूं और एक राजस्थानी भी हूं। ये डबल फैक्टर है, सुनिएगा आप। मैं घूंघट का मतलब भी समझती हूं और मैं हिजाब और निकाब का मतलब भी समझती हूं। दोनों जगह मैं बात समझती हूं। और मैं ये भी समझती हूं कि उस वक्त इतना आउटरीच नहीं हुआ था। हमें वो आउटरीच तब भी करना चाहिए था। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा रवैया है। लेकिन दैट डजंट मीन कि ये इस बात को कमतर कर देता है कि नीतीश बाबू ने सामने वाले की निकाब को हाथ लगाया। आप इस बात को मानिए एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। बहुत सिंपल हूं मैं। रूबिका जी, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगी, कोई भी पिता जो उनके सामने कोई भी पुत्री है जहां पर महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो अब ऐसी उनकी भावना रही थी कि भाई अब क्या है, अब तुम डॉक्टर बनने जा रही हो या तुम नकाब में आई हो, तो इस पे इतनी टीका टिप्पणी और इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे टीवी डिबेट का एक मुद्दा बन चुका है, मैं इस पर टीवी डिबेट करने नहीं आई हूं। उनके निकाब छूने पर मैं टीवी डिबेट करने नहीं आई हूं। मैं डबल स्टैंडर्ड पर टीवी डिबेट करने आई हूं। मैं क्लियर हूं, मैं हमेशा क्लैरिटी के साथ आती हूं। सुबही खान, मैं ताहिरा पर भी बात करने आई हूं। मैं उन 2 मासूम बच्चियों पर भी बात करने आई हूं। ये हिजाब को जो सम्मान की लड़ाई कहते हैं,
और फिर फारूक जैसे जो निकलते हैं, जो 18 साल की अपनी शादी को 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं, मैं उन पर भी बात करने आई हूं आज। मैं जानती हूं रूबिका जी, क्योंकि मैंने आपको अक्सर कई मुद्दों पर सच के साथ खड़े हुए देखा है और पिछले 2-3 दिन से मेरा भी स्टैंड एक्चुअली वही है जो आप यहाँ पे करने की इस समय कोशिश कर रही हैं। बिना कोई अपना निजी हित साधे हम सिर्फ ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुर्का नकाब के ऊपर 3 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया गया कट्टरवाद द्वारा, इस्लामिक रेडिकलिज्म द्वारा, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और एक प्रदेश के सीएम ने चाहे किसी भी नियत से उसको, उनके नकाब को छू दिया या उतारने की बात कर दी, तो उसके ऊपर पूरी नेशनल डिबेट हो गई है और एक नैरेटिव बन रहा है। हालांकि मैं फिर कहूंगी एक महिला होने के नाते कि एक जनप्रतिनिधि से, एक प्रदेश के सीएम से ये आशा बिल्कुल नहीं होती है, ये कोई तरीका ही नहीं है। एज अ वुमन मैं इस बात को बिल्कुल कहूंगी कि नीतीश जी को इसके लिए माफी मांगकर इस विवाद को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि गलती उनसे हुई है। अभी जो हमारी फीमेल पैनलिस्ट थी, मैं उनको भी कहना चाहती हूं, नियत का तो डिबेट ही नहीं है। डिबेट ये है कि जब आप एक प्रदेश के सीएम हैं तो आपका कर्म क्या, आपने काम किया जो ऑन कैमरा आ गया। और हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे घाघ जो हैं वो गिद्ध और चील कौए बैठे हैं जो भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। उनको तो हमने एक मौका दे दिया। हमारे अपने देश में बहुत से ऐसे अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करने वाले नेता हैं जो विदेशों से फंड लाते हैं माइनॉरिटी के नाम पर, हमने उनको मौका दे दिया। वो इस वीडियो को, फुटेज को दिखाकर विदेशों में ये नैरेटिव बनाएंगे कि देखो देखो भारत में मुसलमान के साथ क्या होता है। तो अगर गलती हो गई है तो बड़प्पन इसमें ही होता है कि इंसान छोटा बन के माफी मांग ले, और ये बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। पूरा देश उनका सम्मान करेगा, विवाद भी खत्म, डिबेट भी खत्म। अब इस पर तो चर्चा हुई नहीं है। मुमताज आलम रिजवी साहब, मुझे ये बताइए, ये फारूक जैसी सोच का क्या किया जाए जो हिंदुस्तान में यहाँ पर पनप रही है? नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। हमने हर जगह ये बात कही कि जो लोग भी कर रहे हैं वो पर्दे के लिए किया, किसके लिए किया, लेकिन किसी का कत्ल कर देना ये न तो इस्लाम सिखाता है और ना मैं समझता हूँ कोई मज़हब, दुनिया का कोई मज़हब इस चीज़ को नहीं सिखाता है। लेकिन दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। आपने जितनी गुफ्तगू की काबिल तारीफ़ है और आप ख़ातून हैं इसलिए, और जर्नलिस्ट भी हैं इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी भी थी कि उस चीज़ को पुरज़ोर तरीके से उठाएं। जो नीतीश वाली बात नीतीश कुमार तक नहीं है, संजय निषाद ने जो कहा वो भी अफसोसनाक है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और आ जाइए, गिरिराज सिंह ने जो बात कही है वो कितनी ख़तरनाक है। जाए जहन्नुम में, एक औरत को इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना, ये कितना ख़तरनाक है। देखिए, एक आम इंसान जो कर रहा है और एक जो पद पर बैठा है, जो हलफ लेकर के बैठा हुआ है, जिसपे पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, यानी केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री, ये 3 लोग, और फिर बाहर मैसेज नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? मुमताज आलम जी, स्क्रीन पर लाइए। मुमताज आलम जी, कथनी और करनी समझते हैं आप? बिल्कुल मैं समझता हूँ। कथनी क्या होती है? हाँ, कथनी क्या होती है? नहीं, कहने वाली कि कह दिया बस, कह दिया बस। हाँ। करनी क्या होती है? कर दिया। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हाँ, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, शेर सुना जहन्नुम जाओगे, ये कथनी है। हाँ, और उस औरत की हत्या कर देना फारूक द्वारा, ये करनी है। दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं? आपको ये खौफ नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर फारूक नाम का एक आदमी अपनी बीवी को इसलिए मार देता है क्योंकि वो बगैर हिजाब और निकाब के अपने मायके चली जाती है। आपको खतरनाक ये लग रहा है कि नीतीश बाबू ने एक का निकाब नीचे कर दिया। नहीं, लेकिन दोनों में से खतरनाक क्या है मुझे ये बताइए। देखिए रूबिका मुमताज जी, भाई, पहले विल चूज, दोनों में खतरनाक क्या है? मैं आ रहा हूँ, आप चाकू निकाल कर नहीं, मुझे बिल्कुल मार दें। मर्डर, देखिए मर्डर करना खतरनाक है, गोली चला दे, देखिए या मर्डर फिर मैं करना आपको कहें कि खतरनाक मुझसे है। बुरा कोई नहीं होगा। देखिए रूबिका जी, मर्डर करना खतरनाक है, नहीं खतरनाक, बहुत ही डेंजर है। नहीं मुमताज भाई, आज ये डिसाइड कीजिए। बिल्कुल नहीं, वो सिंपल मर्डर नहीं है। देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए ना, मुझे बात तो कर लेने दीजिए। अगर आपने सवाल किया है तो मेरी बात कर लेने दीजिए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल खतरनाक है। 18 साल बाद उसे नकाब की होश आई, 18 साल बाद, इतने बच्चों के बाद उसने ये हरकत की है और उसे जो भी ढंग से, बिल्कुल गलत है।